नमस्कार, हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। बात कुछ यूं है कि बीएसपी के लोग तो सांस ही नहीं ले रहे हैं। इधर खबर बहुत गर्म है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री होने वाली है और यूपी में तस्वीर साफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन बीएसपी से किसी भी तरीके से कोई भी हवा दिख नहीं रही है और ताज्जुब ये है कि आकाश आनंद, जिन्हें बहन जी यानी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, उनका जो नया वीडियो आया है वो सस्पेंस को और बढ़ा रहा है। उस नए वीडियो में जिसमें कहा जा रहा है कि आकाश आनंद मिस्ड कॉल से युवाओं को बीएसपी से जोड़ना चाहते हैं, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र है ये दो पार्टियों की जागीर नहीं हो सकती। जब वो ये बात कह रहे हैं यानी एक तरफ वो कांग्रेस की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की। लेकिन अगर अगले लोकसभा चुनाव को देखें तो फिर आपको किसी न किसी का साथ पकड़ना पड़ सकता है, या फिर जिस तरीके से बातें उठ रही हैं कि बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है और बीएसपी और कांग्रेस के बीच में बात चल रही है। हालांकि ये बात किसी को नहीं पता कि आखिर कांग्रेस का कौन सा नेता बीएसपी के किस नेता से बात कर रहा है। और एक बात और भी मजे की है कि बीएसपी में खाता ना बही, बहन जी जो कहें वही सही, यानी फैसला सिर्फ और सिर्फ मायावती करती हैं। वहाँ सुझाव भी नहीं आ सकता है, सुझाव देने की हिम्मत भी नहीं है। ये पिछले कई सालों से यही परिपाटी, यही परंपरा और डिसिप्लिन के नाम में बीएसपी का एक तरीके से यही काम करने की शैली रही है। मायावती फैसले करती हैं, किसी को कानों कान भनकता नहीं होती है। 2019 में भी जब मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी और मैंने खुद पहली बार ये बात कहा था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और बीएसपी के तब जो जनरल सेक्रेटरी हैं सतीश संधवी, दोनों ने इस बात का खंडन किया। लेकिन हुआ ये सच और बाद में ताज होटल में मायावती और अखिलेश यादव का एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें दोनों ने ऐलान किया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि बीएसपी में मायावती से छोड़ दीजिए, मायावती की बात आप छोड़ दीजिए, आप जिस किसी नेता से बात कर लें, चाहे वो बीएसपी का एक ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर बीएसपी का सांसद हो, बीएसपी के हर वर्ग का नेता, सब यही एक ही बात कह रहा है कि हमें इस बार गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। और आंकड़े भी यही बात कहते हैं। पिछले कुछ चुनावों को देख लीजिए, 2007 से 12 तक मायावती मुख्यमंत्री थी, उसके बाद से धीरे धीरे बीएसपी का ग्राफ इतना गिर गया है कि आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस के 2 विधायक हैं और जो बीएसपी कभी यहाँ राज करती थी, जिस पार्टी की मायावती मुख्यमंत्री थी 4 बार, उस पार्टी के 1 विधायक, इकलौते विधायक, और वोट शेयर घटकर 12% के आसपास हो गया है। बीएसपी के सभी लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार गठबंधन नहीं किया गया तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, डगर पनघटकी वाली कहानी हो जाएगी। बीएसपी के जो 9 सांसद हैं, 9 मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चुने तो गए थे यूपी से 10 सांसद, लेकिन अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई की संसद की सदस्यता चली गई है, तो बचे आपके कितने? 9। ये 9 सांसद में अगर एक को छोड़ दें तो 8 चिड़ियाँ जो है ना वो कभी भी फुर्र हो सकती हैं, यानी वो किसी न किसी पार्टी में घुसने की जुगाड़ लगाए बैठे हैं। दानिश अली तो पहले ही पार्टी से बाहर कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेताओं के साथ खूब हिल मिल जुल रहे थे। बीएसपी में कोई मायावती से बिना पूछे किसी दूसरी पार्टी के नेता से मिल नहीं सकता। दानिश अली ने ऐसा किया तो पार्टी से बाहर कर दिए गए। चलिए 9 में से घट के एक और घट गया तो हो गया 8। इन 8 में से मैंने कहा कि एक सांसद नहीं, बाद बाकी सारे सांसद जा सकते हैं, तो 7 सांसद कहीं ना कहीं किसी पार्टी में जाने की जुगाड़ में। ये सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इस बात का ऐलान होता है और इस बात की गुड न्यूज आती है कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में आ गई। देखिए, अखिलेश यादव ने हाथ झाड़ लिया है, वो मायावती के मामले में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उन्होंने मैसेज भी भिजवा दिया है कांग्रेस पार्टी को कि भाई इस गठबंधन में, हालांकि उन्होंने पहले शर्त लगा दी थी, जो बात मायावती को बहुत लग गई, बात मिर्ची की तरह चुभी मायावती को, जब अखिलेश यादव और उनके चचा रामगोपाल यादव ने यह शर्त लगा दी कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री नहीं हो सकती।
लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उसमें यह है कि कांग्रेस वाले उनको समझाने बुझाने में लगे हैं कि भाई ऐसा है कि उस गठबंधन में हम बातचीत कर लेंगे, आप रह जाइए, आपके साथ हमारा अलग तालमेल होगा, बीएसपी के साथ हमारा अलग तालमेल होगा। अब यूपी में है लोकसभा की 80 सीटें, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो लड़ेंगे 65 पे, कांग्रेस कह रही है 25 से 30 तो हमारा भी बनता है। आरएलडी के जो छोटे साहब हैं ना, छोटे चौधरी, जैन चौधरी, वो भी कहते हैं 8 से 10 हमको चाहिए। अरे भाई, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली कहावत है। 80 सीटों में अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो 150 सीटें हो जाएंगी। मायावती को भी ये है कि हमें सबसे अधिक सीटें चाहिए। कांग्रेस के लोग, जो मुझे जानकारी मिली है, कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि किसी न किसी सूरत में बीएसपी के साथ अलायंस हो जाएगा। अगर हम उनको कुछ सीटें नहीं दे पाए यूपी में तो फिर किसी दूसरे राज्य में दे देंगे। अब सवाल ये है कि मायावती को छोड़कर बीएसपी के सारे नेता एक सुर में है कि गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस के भी सारे नेता कह रहे हैं गठबंधन होना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी भरी बैठक में कह दिया अपने विधायकों से कि भाई ऐसा है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो बड़ी नेता हैं, हमसे उम्र में बड़ी हैं। तो फिर बात गुड न्यूज की आ क्यों नहीं रही है? और अगर बात कर रहा है तो कौन कर रहा है? अगर मायावती की बात करें तो उनके पार्टी के जो अधिकतर नेता जो कह रहे हैं, इस बात की तो समझ और इस बात का फीडबैक तो मायावती को भी होगा। मुझे लगता है कि मायावती मोल तोल के मामले में बहुत माहिर है। वो हर चीज़ अपनी शर्तों पर चाहती है। पिछली बार भी देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जब 8वां अजूबा हुआ था, ये बात अभी मायावती गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं या कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी का जातिवादी चरित्र है, लेकिन वो पहले भी गठबंधन कर चुकी है। वो बीजेपी के साथ भी रही है बीएसपी, समाजवादी पार्टी के साथ भी रही है, कांग्रेस के साथ भी रही है। और ये कांसीराम का पॉलिटिक्स भी रहा था कि उनके लिए कोई अछूत नहीं, जब जिसकी ज़रूरत पड़ जाए उसका इस्तेमाल कर लो और फिर चलते बनो। मायावती ने भी पॉलिटिक्स में ये प्रयोग खूब किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गुड न्यूज़ वाली बात है कि मायावती अपनी शर्तों पर सारी चीज़ें चाहती हैं। पिछली बार भी 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से 1 सीट अधिक ली थी। अब सवाल ये उठता है कि ये शुभ मुहूर्त कब आएगा जब गठबंधन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीएसपी के लोग जानते हैं कि अकेले चुनाव लड़ना इस बार बहुत खतरनाक खेल हो सकता है पार्टी के लिए। गठबंधन में बने रहने में ही सबकी भलाई है, ये समझ सबकी है, कांग्रेस की भी है, अखिलेश यादव की भी है, बीएसपी की भी है। मुझे लगता है मायावती को भी इस बात का एहसास है। अब वो कहते हैं ना कि मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त आता है, तो क्या मकर संक्रांति के बाद ऐसा कुछ होने वाला है? आपको बताऊं कि 12 फरवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी होगी। मुझे तो ये भी कहानी पता चल रही है कि कांग्रेस वाले अभी बहुत तेज़ी से बात करने के मूड में नहीं, उन्हें लगता है कुछ तो कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि बहन जी आ जाएंगी। अब सवाल ये है कि उधर से कोई हवा नहीं है। आकाश आनंद ने और सस्पेंस बढ़ा दिया है। उनके जो नए वीडियो हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ना हम इधर के ना उधर के, तो फिर हम किधर के? आपकी क्या राय है कि बीएसपी को क्या करना चाहिए? हालांकि बीएसपी के सारे नेता यही कहते हैं कि गठबंधन करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो तीनों को साथ होना होगा? और क्या ये जो सीटों के बंटवारे की बात है उसमें अखिलेश यादव को भी मायावती का साथ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए? क्या मायावती मोल भाव अधिक करने की जुगाड़ में है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।